हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दीज एंड दोज, यानी दीज और दोज का प्रयोग। ठीक है, देखिए THESE दीज, दीज का मतलब होता है ये या ये सब, यानी या तो बोलेंगे ये या तो ये सब। ठीक है, THOSE दोज, दोज का मतलब वे या वे सब। ठीक है, ये दोनों दीज और दोज ये प्लूरल शब्द हैं। ठीक है, बहुवचन शब्द हैं, बहुवचन और प्लूरल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, कोई चीज़ अगर बहुवचन में है तो उसके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, आर, ARE, इसका अर्थ होता है हैं। ठीक, ये आर यहाँ पर जो है वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा और दीज और दोज के बारे में बताएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट दीज का प्रयोग। ठीक है, दीज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको समझिए। देखिए, इसका प्रयोग पास यानी नियर के किसी बहुवचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए दिस और दैट का प्रयोग कहाँ होता था। दिस का प्रयोग कहाँ होता था, पास के किसी एक वचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, लेकिन यहाँ आ गया दीज। ठीक है, दीज, दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए तो होता है, लेकिन बहुवचन की व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग पास के किसी बहुवचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। बहुवचन का मतलब कोई चीज़ एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, 2, 3, 4, ठीक है, एक ना हो बल्कि एक से अधिक हो तो उसको हम प्लूरल कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये या ये सब कुर्सियाँ हैं। ठीक है, चाहे बोलिए ये कुर्सियाँ हैं या ये सब कुर्सियाँ हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही हुई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दीज आर चेयर्स। ठीक है, अब यहाँ जब ये प्लूरल में यूज होगा, बहुवचन में आएगा तो यहाँ आर प्रयोग किया जाएगा और नाउन में यस या ईएस जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब वो बहुवचन रहेगा तो ठीक है, यस जोड़ देंगे या ईएस। तो आगे मैं पढ़ाऊँगा कि कहाँ यस जोड़ा जाता है और कहाँ ईएस लगाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर चेयर्स। ठीक, अब दूसरा देखिए दोज का प्रयोग। ठीक है, दोज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, इसका प्रयोग दूर यानी फार, फार का मतलब होता है दूर, इसका प्रयोग दूर के किसी बहुवचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग दूर के किसी बहुवचन व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे तस्वीरें हैं। ठीक है, या वे सब तस्वीरें हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दोज आर पिक्चर्स। ठीक, दोज आर यहाँ पिक्चर नहीं बल्कि पिक्चर्स, यानी एक से अधिक हैं, यानी कई हैं तस्वीरें। ठीक है, तो दोज आर पिक्चर्स। ठीक, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी वाक्य की रचना। ठीक, वाक्य कैसे बनेंगे उसको देखिए। फर्स्ट है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, यानी साधारण वाक्य। देखिए पहले रहेगा दीज या दोज, उसके बाद आर, उसके बाद प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए नीचे। देखिए पहला है ये किताबें हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, दीज या दोज, तो ये के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दीज, दीज, उसके बाद आर, फिर आर लिखेंगे, उसके बाद प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा, तो किताबें। ठीक है, ये किताब अगर होता बुक तो उसके लिए ये सिंगुलर नाउन होता। ठीक है, एक वचन संज्ञा होता तो उसके लिए बुक लिखते, लेकिन किताबें मतलब एक से अधिक, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया यानी बहुवचन संज्ञा हो गया। ठीक है, इसमें तब यस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, कहीं पर यस जोड़ेंगे, कहीं पर ईएस जोड़ेंगे। ठीक, उसका रूल होता है, उसका नियम होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक, तो ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ठीक है, दूसरा देखिए, ये या ये सब मेरे दोस्त हैं। ठीक है, या ये मेरे दोस्त हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले दीज या दोस्त, तो दीज, उसके बाद आर, फिर आर, उसके बाद मेरे दोस्त, तो मेरे का अंग्रेजी क्या होगी, मेरे की अंग्रेजी क्या होगी, माई, उसके बाद दोस्त यानी फ्रेंड, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये सब मेरे दोस्त हैं। ठीक, यानी एक से अधिक लोग हैं तो इसीलिए फ्रेंड्स हो गया। ठीक, अब तीसरा देखिए, वे पेड़ हैं। ठीक है, तो दोज आर ट्रीज। ठीक है, पहले दीजिए दोज, उसके बाद आर लिखेंगे, उसके बाद प्लूरल नाउन, तो
दोज आर ट्रीज। ठीक है, अगला देखिए, वे महंगे फ़ोन हैं। ठीक, तो दोज आर एक्सपेंसिव फोन्स। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगे। ठीक, दोज आर एक्सपेंसिव फोन्स। ठीक है, अब अगला देखिए, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें नहीं शब्द आएगा। ठीक है, जिसमें नहीं आएगा, नहीं, नकारात्मक, उसको निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा देखिए, पहले दीज या दोज आएगा, उसके बाद आर, उसके बाद नॉट, नॉट का मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। ठीक है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में आर प्लस नॉट को क्या पढ़ेंगे, अरेंट। ठीक है, अरेंट लिखा जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल्स देखिए, पहला, ये किताबें नहीं हैं। ठीक है, यहाँ नहीं शब्द आ रहा है, ये किताबें नहीं हैं। ठीक, तो इसके लिए पहले दीज या दोज, तो दीज, उसके बाद आर, फिर आर, उसके बाद नॉट, नॉट का मतलब नहीं। ठीक है, तो नॉट, उसके बाद प्लूरल नाउन, तो बुक्स यानी किताबें। ठीक है, बुक्स, तो दीज आर नॉट बुक्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दीज अरेंट बुक्स। ठीक, आर प्लस नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, अरेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये किताबें नहीं हैं, चाहे बोलिए दीज आर नॉट बुक्स या दीज अरेंट बुक्स। ठीक है, अगला देखिए, ये मेरे जूते नहीं हैं। ठीक, तो दीज आर नॉट, मेरे की अंग्रेजी क्या होगी, माई, उसके बाद जूते की शूज। ठीक है, दीज आर नॉट माई शूज। ठीक है, अगला देखिए, वे घर नहीं हैं, तो दोज आर नॉट हाउसेस। ठीक, वे घर नहीं हैं, दोज आर नॉट हाउसेस। ठीक है, अगला देखिए, वे सस्ती घड़ियां नहीं हैं, तो पहले दीज या दोज लिखेंगे, तो वे के लिए दोज, उसके बाद आर। ठीक है, फिर नॉट, उसके बाद चीप वॉचेज। चीप का मतलब होता है सस्ती, और वॉच का मतलब घड़ी, लेकिन वॉचेज का मतलब घड़ियां, यानी एक से अधिक। ठीक है, वे पतंगे नहीं हैं, तो दोज आर नॉट काइट्स। ठीक है, काइट नहीं बल्कि काइट्स, यानी एक से अधिक पतंगे, इसीलिए दोज आर नॉट काइट्स। ठीक है, आर हैं के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है आर। ठीक, और वाक्य को पूरा करने के लिए भी। ठीक है, वे पतंगे नहीं हैं, दोज आर नॉट काइट्स। ठीक, देखिए अगला देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले आर लिखा जाएगा, उसके बाद दीज या दोज, उसके बाद प्लूरल नाउन। ठीक है, बहुवचन संज्ञा, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, पहला देखिए, क्या ये किताबें हैं। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहले क्या आएगा, आर। ठीक है, उसके बाद दीज या दोज, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा, फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, क्या ये किताबें हैं, तो आर दीज बुक्स। ठीक, पहले आर, उसके बाद दीज या दोज, तो दीज क्योंकि यहाँ पर ये है। ठीक, उसके बाद प्लूरल नाउन, किताबें यानी बुक्स। ठीक है, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, क्या ये किताबें हैं, तो आर दीज बुक्स। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए अगला है, क्या ये तुम्हारे कलम हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या, आर दीज योर पेन्स। ठीक, अगला है, क्या वे छात्र हैं, तो उसके लिए आर दोज स्टूडेंट्स। अगला, क्या वे गाड़ियाँ नई हैं। ठीक है, क्या वे गाड़ियाँ नई हैं, आर दोज कार्स न्यू। ठीक, आर दोज कार्स न्यू, नई के लिए क्या, न्यू। ठीक है, पहले आर, उसके बाद दीज या दोज, फिर प्लूरल नाउन। ठीक है, उसके बाद अन्य शब्द लिखेंगे, अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर दोज कार्स न्यू। लेकिन अगर इसी की जगह हो जाएगा, जैसे इसमें क्या वे गाड़ियाँ नई हैं, अगर उसकी जगह पर ऐसे लिख दी जाएगा, तो क्या वे नई गाड़ियाँ हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, आर दोज न्यू कार्स। ठीक,
पहले आर, उसके बाद दीजिए दोज, फिर प्लूरल नाउन, गाड़ियाँ, गाड़ियों के लिए कार्स, लेकिन नई गाड़ियाँ तो न्यू कार्स, ठीक है, आर दोज न्यू कार्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए अगले सेंटेंस के लिए देखिए, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब कोई वाक्य प्रश्नवाचक भी होगा वो और नकारात्मक भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पहले आर, उसके बाद दीज या दोज आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, या आर प्लस नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या अरेंट लिखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आर यहाँ पर आ रहा है और नॉट वहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर दोनों को साथ में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो पहले अरेंट लिखा जाएगा। ठीक है, अरेंट, उसके बाद दीज या दोज, फिर प्लूरल नाउन, यहाँ पर नॉट नहीं है क्योंकि नॉट तो उसमें जुड़ गया है ना, तो यहाँ पर पहले ही आ जाएगा। ठीक, अरेंट प्लस दीज या दोज प्लस प्लूरल नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, इसी क्रम में जो है सेंटेंस बनाया जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखिए, पहला देखिए, क्या ये किताबें नहीं हैं। ठीक, इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मकता भी है। ठीक है, नहीं, ओके, तो इसके लिए आर दीज नॉट बुक्स, पहले क्या रहेगा आर, उसके बाद दीज या दोज, फिर दीज या दोज, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट, फिर प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा। ठीक है, बुक्स, तो क्या ये किताबें नहीं हैं, आर दीज नॉट बुक्स, या शॉर्ट फॉर्म में इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो आर और नॉट को साथ में कर देंगे तो अरेंट दीज बुक्स, तब इस स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, अरेंट प्लस दीज या दोज प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, अरेंट, उसके बाद दीज या दोज, दीज आएगा यहाँ पर, उसके बाद प्लूरल नाउन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आर दीज नॉट बुक्स या अरेंट दीज बुक्स। ठीक, अगला देखिए, क्या ये तुम्हारे जूते नहीं हैं, तो इसके लिए आर दीज नॉट योर शूज, तुम्हारे की अंग्रेजी योर। ठीक है, जूते की शूज, आर दीज नॉट योर शूज। अगला है, क्या वे पेड़ नहीं हैं, तो आर दोज नॉट ट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना। अगला है, क्या वे मोबाइल फ़ोन महंगे नहीं हैं। ठीक है, तो आर दोज मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन्स। ठीक, आर दोज मोबाइल फ़ोन्स नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगे। ठीक है, महंगे, तो आर दोज मोबाइल फ़ोन्स नॉट एक्सपेंसिव। ठीक, या इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे तो आर और नॉट को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरेंट दोज मोबाइल फ़ोन्स एक्सपेंसिव। ठीक है, अरेंट दोज मोबाइल फ़ोन्स एक्सपेंसिव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको दीज और दोज का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक एकदम आसान भाषा में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।